उदयपुर की झीलें जब सूरज डूबता है तो नीला रंग सोने में बदल जाता है। पिछोला झील के किनारे बसी थी अदिति। उम्र 27, आंखें झील की तरह गहरी। वो एक छोटी सी कश्ती चलाती थी, नीली रंग की। नाम लिखा था नीलम। सुबह शाम पर्यटकों को घुमाती। उसकी आवाज में कश्ती की लहरें थीं। अदिति की मां बचपन में डूब गई थी इसी झील में। पिता मछुआरे थे, अब बूढ़े। वो अकेली थी। कश्ती उसकी मां थी, उसकी दुनिया। 1 अक्टूबर की सुबह, ठंडी हवा। आदिति कश्ती चला रही थी। एक लड़का आया, उम्र 30, सफेद कुर्ता, कंधे पर कैनवास बैग। बोला, एक राउंड? आदिति ने मुस्कुराकर कहा, बैठिए। लड़का था किन्वीर, चित्रकार मुंबई से आया था, उदयपुर की झीलें पेंट करने। पहला राउंड चुपचाप गुजरा। वीर कैनवास निकाला, झील पेंट करने लगा। आदिति चुपचाप चप्पू चलाती रही। अगले दिन फिर आया, फिर अगले। बातें शुरू हुई। वीर ने बताया वो मुंबई में गैलरी चलाता है, पर अब थक गया है। आदिति ने कहा, मैं झील से बाहर कभी नहीं गई। वीर ने पूछा, डर लगता है? आदिति ने सिर हिलाया। मां यहीं डूबी थी। वीर चुप रहा। उस दिन उसने पेंटिंग नहीं की, बस आदिति को देखता रहा। हर सुबह वीर आता, आदिति कश्ती लेती, बीच झील में रुकते। वीर पेंट करता, आदिति गीत गाती, पुराने राजस्थानी लोकगीत। एक शाम सूरज डूबते वक्त बादल लाल वीर ने कहा, तुम्हारी आंखों में झील है। अदिति ने पहली बार शर्माई। रात में वीर ने पेंटिंग दिखाई, अदिति की पौंटन नीली कश्ती में। आदिति ने कहा, यह मैं नहीं हूं। वीर ने कहा, ये तुम हो मेरी नजर में। प्यार हो गया बिना कहे। अदिति वीर के लिए कश्ती पर खाना लाती, दाल बाटी। वीर उसके लिए पेंटिंग बनाता। रात में दोनों जगमंदिर के किनारे तारे देखते। अदिति कहती, ये तारा मेरा है। वीर हंसता, ये मेरा। लेकिन नवंबर में वीर को मुंबई लौटना था। गैलरी में एग्जीबिशन। आखिरी सुबह कश्ती पर। आदिति ने कहा, जाओ सपने पूरे करो। वीर की आंखें नम थीं। बोला, कश्ती बिना तुम्हारी खाली लगेगी। आदिति ने एक छोटा सा पत्थर दिया झील से। बोली, ये रखो, जब याद आए तो छू लेना। वीर चला गया। मुंबई में दिन गुजरे। एग्जीबिशन पेंटिंग्स बिकी। लोग तारीफ करते। उदयपुर की झीलें जिंदा लगती है। पर वीर रात में पत्थर छूता। आदिति की आवाज याद आती। आदिति कश्ती चलाती रही। पर्यटक आते, पूछते, वो मुंबई वाला? आदिति मुस्कुराती, चुप रहती। 5 महीने बाद, मार्च। उदयपुर में गर्मी शुरू। झील पर एक कश्ती आई, नीली पर नई पेंट। उस पर लिखा, अदिति का वीर। वीर। हाथ में कैनवास नहीं, एक छोटा सा बैग। आदिति रुक गई। कश्ती रोकी। वीर कूद पड़ा, आदिति के गले लग गया। रोने लगा। बोला, मैं मुंबई में था, पर मेरा दिल कश्ती में था। अदिति ने पत्थर लौटाया। बोला, अब नहीं चाहिए, तुम हो ना। शाम को जगमंदिर कोर्ट पर कश्ती खड़ी, दोनों हाथ में हाथ। वीर ने कहा, मैंने गैलरी बेच दी, अब यहीं पेंट करूंगा तुम्हारे साथ। अदिति ने कहा, अब कश्ती अकेली नहीं चलेगी। सूरज डूबा, नीली हो गई। नीली कश्ती गवाह थी। उदयपुर ने फिर एक प्रेम कथा लिखी, जो डूबने नहीं थी, कभी नहीं।